इस प्रकार 3 प्रकार के शब्दों के अन्योन्याध्यास से संकर को दर्शाया है। अब त्रिविध शब्द से अर्थ और प्रत्यय के अभ्यास का प्रतिपादन करने के लिए शब्द व्यवहार के संकेत ग्रह मूलक होने को कहते हैं। तस्येति उस पद का प्रविभाग विषय की व्यवस्था के संकेत के ग्रहण से ही होता है। प्रविभाग को ही कहते हैं। एतावतामीति इतने वर्णों का, इस प्रकार का, ऐसा आनुपूर्वी वाला, अनुसंहार मिलन इस अर्थ का वाचक है, उपस्थापक है। इस भांति का विभाग होता है। एकस्य अर्थस्य इस प्रकार का पाठ माने तो उसका अर्थ होता है अर्थ विशेष का। संकेत का शब्दार्थ कहते हैं। संकेतस्त्वति अध्यास संकेत कर्ता का आहार्य आरोप है, जिसका अर्थ है आरोपित का अभेद। उसी ही का ज्ञान पदार्थ का उपस्थापक होता है। उसमें आधुनिकों की कल्पना की व्यावृत्ति के लिए स्मृत्यात्मक पद का प्रयोग है। अतः विषय और विषय की अभेद से पाणिनि आदि की स्मृति है। यह भी नहीं कह सकते कि कल्पित अभेद असत से वह असत संकेत कैसे हो सकता है, क्योंकि असत ख्याति तो स्वीकार ही नहीं है। अन्यत्र सत अभेद की अन्यत्र कल्पना होती है। अध्यास के संकेत तत्व में प्रमाण कहते हैं। यो अयम शब्दः इससे लेकर भवति तक ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि शास्त्रों में, कंबुग्रीवादी मान घटः इत्यादि लोक में पद और पदार्थ का अभेद आरोप ही संकेत दिखलाई देता है, क्योंकि ओमित्य आदि के शब्द वाच्यत्व की लक्षणा में कोई प्रमाण नहीं है। अतएव कोशों में अमरा निर्जरा देवाहा इत्यादि शब्द और अर्थ का आरोप्यमान अभेद ही संकेत दिखाई देता है। अतएव इस अनादि अभेद के आरोप से आगमी लोग मंत्र और अर्थ के अभेद उपासना का उपदेश करते हैं और मीमांसा तक मंत्रमयी देवता कहते हैं। जो तो इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिए, इस प्रकार की ईश्वर की इच्छा का विषय शक्ति दूसरे तंत्रों में लक्षित है, वह अप्रामाणिकी है और लक्षण शक्ति जैसी ही है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर को न जानने वाले को भी शब्दार्थ प्रत्यय देखा जाता है तथा पद और पदार्थ के अभेद से संकेत भी युक्त न हो सकेगा। अब संकेत बुद्धि निमित्तिक तीनों का संकेत है, इसको कहते हैं। एवमेव इति इस प्रकार संकेत बुद्धि के कारण से वे 3 प्रकार के शब्द, अर्थ और प्रत्यय संकीर्ण अविविक्त हैं। उनमें संकेत का ग्रह ही शब्द और अर्थ का इतरेतर अध्यास है, क्योंकि शब्द और अर्थ का तो प्रत्यय के साथ एकाकार होने से अन्योन्याध्यास प्रसिद्ध ही है। संकर के आकार को कहते हैं। गौरीति य इति वह ही शब्द आदि का तत्वज्ञ है या अन्य नहीं। वर्ण, ध्वनि, पदों के अन्योन्य संकर की भांति अब पद वाक्य और उनके अर्थों के संकर से भी शब्द, अर्थ और प्रत्ययों का संकर दिखलाते हैं। सर्व पदेष्वीति वाक्य की शक्ति पदार्थांतर के सहकार से वाक्य भवन शक्ति है, तथा वृक्ष इत्यादि पदों की वृक्षो अस्ति, वृक्षश्चलति, वृक्षश्छिद्यते इत्यादि वाक्यों से संकर अविवेक होता है, यह भाव है। पदों में वाक्य शक्ति का उदाहरण देते हैं। वृक्ष इत्युक्त इति वृक्ष ऐसा कहने पर आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए योग्यता आदि के वश से अस्ति इस क्रिया का अध्याहार होता है, तथा पद में वाक्य का संकर है, यह भाव है। शंका शब्द का अध्याहार संभव नहीं है, क्योंकि एक ही अर्थ में अनंत शब्दों का प्रयोग होता है और किसी विशेष शब्द का अनुमापक लिंग उपस्थित नहीं है। समाधान यह बात नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से स्वयं कल्पित किसी भी आकांक्षा के पूरक शब्द से वक्ता के तात्पर्य विषयक अर्थ का
बोध हो सकता है। अर्थ विशेष के अनुमान में तो योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्य आदि लिंग ही है। यही कहते हैं, न सत्तामिति, योग्यता के दिखलाने से आकांक्षा, तात्पर्य आदि भी उपलक्षित हो गए हैं। उदाहरणांतर कहते हैं, तथा नहीति, असाधन कारक सहित कोई क्रिया नहीं होती। पचती कहने पर सब कारकों का आक्षेप अर्थात अनुमान होता है। शंका, यह बात है तो कारकवाचक पदों का कहीं भी प्रयोग नहीं होगा। समाधान, नियमाय इति, कारकवाचक पदों का नियम के लिए अनुवाद होता है। योग्यता आदि से सर्वत्र विशेष अर्थ का अनुमान संभव नहीं है। अतः अनुमित कारकों का भी सामान्य से नियमार्थ दूसरे कारकों से व्यावृत्ति प्रयोग होता है। चैत्रो अग्निना भजनम इत्यादि पदों से चैत्र, अग्नि, भजन इस कर्ता करण कर्म का अनुवाद है। अब अध्याहार के बिना भी अर्थ के अभेद निमित्तिक पद और वाक्य के संकर को दिखलाते हैं। दृष्टश्च चेति छंदो अधीयते, इस वाक्य के अर्थ में श्रोत्रिय इस पद की तथा प्राणान धारयति, इस वाक्य के अर्थ में जीवती इस पद का वचन है, कथन है। जन्म से ब्राह्मण जानना चाहिए और संस्कार से द्विज कहा जाता है। विद्या से विप्रत्व को पाता है और तीनों से श्रोत्रिय कहलाता है। इस स्मृति प्रमाण से और जीव बल प्राण धार्यो उस अनुशासन से। शंका, यदि वाक्यार्थ की सिद्धि पद से भी होती है तो गुरु तरस्य छंदो अधीयते, इस वाक्य का वचन कभी भी न होगा। समाधान, तत्र वाक्य इति, उस वाक्य में पद के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। अतः पद और वाक्य के संकर से संशय के स्थल में पद का वाक्य से विवरण करना चाहिए। प्रसंग से कहते हैं तत् इति, क्योंकि वाक्यार्थ में भी पद रचना होती है। अतः संदेह स्थल में पद का अंश भेदों के द्वारा वाक्य से विवरण करना चाहिए। व्याकरण न होने पर, अर्थ का बोध न होने से वाक्य का व्यवहार ही व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं अन्यथेति भवति, यह प्रयोग करने पर नाम और आख्यात के समान रूप होने से भवति घटः, भवति भिक्षाम देहि, इन दो अर्थों में संदेह होने पर अन्वधारित पद का किस प्रकार, किस प्रयोजन से क्रिया या कारक में विवरण किया जाए। श्रोता को अर्थ का ज्ञान असंभव है। इसी भांति अश्व यह कहने पर गतिम कार्षी घोटको वा, चला था या घोड़ा है, यह संदेह होता है, क्योंकि नाम और आख्यात में समान रूपता है। तथा अजापय यह कहने पर छाग्यापय, शत्रुन पराभावितवान वा, इस अर्थ में संदेह होता है, क्योंकि नाम और आख्यात समान रूप है। इस प्रकार अर्थ और प्रत्ययों के संकर को दिखलाकर अब प्रविभाग को दिखलाते हैं। तेषाम इत्यादि से उनमें से पहले शब्द का भेद होने पर भी अर्थ और प्रत्यय के अभेद से शब्द और अर्थ के भेद को दिखलाते हैं। श्वेत ते इससे लेकर प्रत्ययश्च इस तक से यह क्रिया का अर्थ है, यह कारक का अर्थ है। शब्द क्रिया कारक रूप है, उस शब्द का अर्थ और प्रत्यय क्रिया से साध्य रूप है। अर्थ जिसका वह क्रिया का अर्थ है। श्वेतते यह उसका शब्द है तथा कारकः सिद्ध रूप है। अर्थ जिसका वह कारकार्थ है। श्वेतः यह उसका शब्द है। ये शब्द भिन्न है, इनका अर्थ क्रिया कारक रूप श्वेत गुण मात्र एक ही है। इसी प्रकार प्रत्यय भी जानना चाहिए। क्रिया कारकात्मक गुणाकार है। इससे प्रमाण पूछते हैं कस्मात् इति, किस प्रकार। उत्तर देते हैं सो अयम मित्य भी संबंधात्, यह वही है, इस संबंध से क्रिया कारकात्मक गुणाकार है। श्वेतन जो क्रिया है, यही वह श्वेत रूप कारक गुण है
और जो श्वेतते इससे श्वेताकार प्रत्यय है, वही प्रत्यय श्वेतः इस शब्द से भी श्वेताकार प्रत्यय ही अभेद की प्रत्यभिज्ञा से होता है। शब्द और अर्थ के अभेद से संकेत कैसे होता है, इस विषय में कहते हैं। एकाकार इति एकाकार आरोप रूप प्रत्यय ही संकेत से आरोपित के अभेद में ही संकेत है, पारमार्थिक अभेद रूप में संकेत नहीं है। शंका शब्द और अर्थ के अभेद प्रत्यय से प्रत्यभिज्ञा का ही बात क्यों नहीं हो जाता?